सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का रहस्य। हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, क्योंकि जब हम जीवन में सफल होंगे तभी हम खुश होंगे। तो इस थॉट को लेकर ही एनवी पील ने ये अंश लिखा है। हम देखते हैं। एनवी पील इज़ एन ऑथर विद अ पॉजिटिव मैसेज इन लाइफ। जो लेखक है एनवी पील, वो एक ऐसा लेखक है जो जीवन में सकारात्मक संदेश देने वाले विचारों को लिखता है। He has written several books in an attempt to teach people the art of living. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें उन्होंने प्रयास किया कि वो लोगों को ये सिखाए कि जीवन को कैसे जीना है। जीने की जो कला है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। The present extract has been culled from his book The New Art of Living। और यह जो अंश है, यह जो लेसन है, वो उन्होंने अपनी किताब द न्यू आर्ट ऑफ लिविंग में से लिया है। तो शुरू करते हैं। डायनेमिक्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। डायनेमिक्स का मतलब होता है गति विज्ञान, और सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है आत्मज्ञान, यानी आत्मज्ञान का गति विज्ञान। द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ इज व्हेन ही बिगिंस फॉर द फर्स्ट टाइम टू रियलाइज हिमसेल्फ। कोई भी इंसान, उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन वह होता है जब वह पहली बार अपने आत्मज्ञान के बारे में सोचता है, या उसे अपने आत्मज्ञान के बारे में रियलाइज होता है, महसूस होता है। इट हैपन टू अ कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड ऑफ माइन वंस विद ड्रामेटिक सडननेस। एक समय मेरे एक मित्र, जो एक कॉलेज का स्टूडेंट था, के साथ नाटकीय रूप से अचानक घटित होता है। क्या घटित होता है, देखते हैं। ही वॉज एन अनसक्सेसफुल इन स्टडीज़। वह अपनी पढ़ाई में असफल हो जाता है, और वो जितना असफल होता है, एज ही वॉज एफिशिएंट अपॉन द एथलेटिक फील्ड। जितना असफल वो पढ़ाई में होता है, उतना ही अच्छा वो खेल के मैदान में होता है। पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, लेकिन खेल के मैदान में वो काफ़ी अच्छा रहता है। डेस्टिनी however has its own strange ways। किस्मत के अपने ही कुछ विचित्र तरीके हैं। वन डे इन अ क्लास ऑफ साइकोलॉजी, एक दिन मनोविज्ञान की क्लास में, आवर स्टूडेंट फ्रेंड सडनली बिकेम enthralled as the professor described how the average man fails because he does not learn to control and consolidate his powers। जैसे ही प्रोफेसर ने ये डिस्क्राइब किया, वर्णन किया कि कैसे आम लोग या एवरेज पीपल फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो यह सीख ही नहीं पाते कि अपनी शक्तियों को काबू में कैसे करना है और उन्हें
एक साथ इकट्ठा कैसे करना है। He used the familiar illustration of burning glass, और वो क्लास में ही एक इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण, फेमिलियर का मतलब आम प्रचलित, बर्निंग ग्लास यानी एक कांच का टुकड़ा जो गर्म होने के बाद किसी भी चीज़ को जला सकता है, इस तरह की उदाहरण लेकर वो क्लास के अंदर बच्चों को समझाते हैं। उन्होंने जलाने वाले शीशे का एक जाना पहचाना उदाहरण लिया। द रेज ऑफ सन फॉलिंग अपॉन अ पीस ऑफ पेपर इफेक्ट। उन्होंने बताया कि सूर्य की किरणें जो एक पेपर पर गिरती है, पेपर के एक टुकड़े पर गिरती है, थोड़ा प्रभाव डालती है। लेट देम हाउएवर बी ड्रॉन बाय द बर्निंग ग्लास to a focus and they create an intense heat which will quickly burn a hole in the paper. उन्होंने बताया कि यदि हम एक जलाने वाले शीशे के द्वारा उन किरणों को इकट्ठा कर एक कागज़ के टुकड़े पर गिराते हैं तो जल्दी ही वो जो किरणें हैं वो उस कागज़ के टुकड़े में एक छेद बना देती है। कहने का मतलब जैसे हम गिलास की सहायता से उन किरणों को इकट्ठा करते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है और वो कागज़ के टुकड़े को जला देती है। और यदि उस गिलास की वरतों ना की जाए तो सूर्य की किरणों से कोई भी कागज़ का टुकड़ा नहीं जलता है। कहने का मतलब उन्होंने इस तरह का उदाहरण लिया जिससे बच्चों को ये समझ में आए कि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, अपनी शक्तियों को और अपनी ताकत को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनका यूज़ करना है। द प्रोफेसर पॉइंटेड आउट दैट द मैन हु सक्सीड्स इज द वन हु कैन ड्रा हिज dissipated and therefore futile powers to a focus. ड्रा का मतलब होता है केंद्रित करना, फ्यूटाइल का मतलब होता है कमज़ोर ताकतें। प्रोफेसर ने बताया कि सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने कमज़ोर ताकतों को और वो ताकतें जो बेकार पड़ी हैं उनको इकट्ठा कर लेता है और उनको यूज़ करता है। आवर स्टूडेंट सेड दैट इन अ फ्लैशिंग illumination he cause of his own failure and oblivious of all in the room and under the spell of a veritable new birth heaped to his feet, crying, I see it, I see it. फ्लैशिंग इल्यूमिनेशन का मतलब होता है एक बहुत तेज प्रकाश। उस विद्यार्थी ने कहा कि एक बहुत तेज प्रकाश ने उसे बता दिया है कि वह अपनी सफलता के लिए खुद जिम्मेवार है और वह कैसे असफल हुआ इसको भी उसने पहचान लिया है। और वह कमरे में बैठे बाकी सभी लोगों से अनजान वो उछल कर ये बात लोगों को बताता है और खड़ा हो जाता है और वो चिल्लाता है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। What had happened? क्या हुआ था? He had met himself, क्योंकि वह अपने आप से मिला था जो वो पहले था और उस उदाहरण के बाद जो प्रोफेसर ने दी थी उसके बाद उसका जीवन बदल गया और उसने अपने आप को पहचान लिया और वह अपने नए अवतार के रूप में अपने आप से मिल रहा था। अ न्यू सेल्फ, हिज रियल सेल्फ।
एक नवी शख्सियत और असली शख्सियत which he never before had seen and the जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा। Revelation changed him from a failure to a potential success। Revelation का मतलब होता है ज्ञान, और उस ज्ञान ने उसको बदल दिया था, उसके जीवन को बदल दिया असफलता से संभावित सफलता की ओर। The possibilities of which were later abundantly realized। abundantly का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, और जो संभावनाएं थी वो काफ़ी हद तक साबित हो चुकी थी। He was now a grand success in whatever he chose to do। और उसके बाद उसने जो भी कार्य किया, जितना भी किया, उस सभी में वो सफल होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अपने आप को पहचानना, अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना, उन पर काबू पाना और उनको केंद्रित करके एक जगह पर लगाना, ही अपने आप को पहचानना है। इसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति कह सकते हैं। सेकंड पार्ट, यू आर ग्रेटर देन यू थिंक। आप उससे ज़्यादा महान है जितना आप सोचते हैं। इन हिज फेमस एड्रेस ऑन एनर्जीज ऑफ मैन, विलियम जेम्स, a great psychologist, said, मनुष्यों की शक्तियाँ, जिसके बारे में विलियम जेम्स, जो कि एक महान मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने बताया, men habitually use only a small part of the powers which they possess and which they might use under appropriate circumstances। उन्होंने बताया कि मनुष्य आदतन एक बहुत ही छोटे भाग का ही उपयोग करता है जितनी शक्ति उसके पास होती है। उन शक्तियों का प्रयोग शायद वो कुछ विशेष हालातों में ही कर पाते हैं। A scientist is reported recently to have said that an average man uses but 20% of his brain power। एक वैज्ञानिक ने हाल ही में कहा कि औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने दिमाग की शक्ति का सिर्फ 20% हिस्सा ही उपयोग में लाता है। When you think of some people, that sounds like optimism। यदि हम कुछ व्यक्तियों के बारे में विचार करते हैं तो हमें इस बात से एक आस प्रतीत होती है, थिंक ऑफ इट यू आर यूजिंग। और हमें ऐसा लगता है कि जरा सोचो, इफ़ यू आर एन एवरेज पर्सन, अगर आप एक औसतन व्यक्ति हैं, ऑफ योर मेंटल कैपेसिटी, तो आप अपनी मानसिक ताकत का सिर्फ 5वां हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। कंसीडर, विचार करो, व्हाट यू कुड मेक ऑफ लाइफ इफ़ यू इंक्रीज्ड दैट बाय ओनली 50%। और लेखक ये कहता है
कि विचार करो कि आप अपने जीवन को कैसा बना लोगे यदि आप अपनी दिमागी समर्था का 50% हिस्सा यूज़ करते हैं। तो इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल देयर इज़ ए ग्रेट reservoir ऑफ अनयूज्ड पावर। और लेखक कहता है कि हर एक आदमी की जो शख्सियत है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसमें एक खजाना है जो ताकत वो कभी यूज़ ही नहीं करता। बिना उपयोग में लाई गई शक्ति का एक महान भंडार है उसके पास। बट इन मैनी ऑफ अस जस्ट अ मिजरेबल लिटिल trickle is getting through and on that we live and do our work। और इस बड़े भंडार में से हमारे में से बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर हम सिर्फ एक बूंद ही निकाल पाते हैं और उसी पर हम जीते हैं और अपना कार्य करते हैं। ट्रिकल का मतलब होता है एक पतली धार जिसमें बूंद बूंद पानी निकलता है। The great secret of life is to put a key into the lock। और जीवन का रहस्य, महान रहस्य क्या है कि आप उस जो अनयूज्ड पावर का एक स्रोत है उसमें उसके ताले में चाबी लगाओ। टर्न बैक द स्लॉइस gates and let that power like a terrific stream flow into your mind and personality। लेखक कहता है कि जो हमारी शक्ति का हिस्सा जिसको हमने यूज़ ही नहीं किया उसके ताले में चाबी लगाओ और उसके गेट को खोलो और उसकी जो ताकत है उसको एक नदी की तरह हमारे दिमाग और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहने दो। इट विल ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ पर्सन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस। और यही आपको पूरी तरह से एक शक्तिशाली और एक प्रभावशाली व्यक्ति में बदल देगा। वेल एबल टू मीट एंड मास्टर ऑल सर्कमस्टेंसेस। और आप तब हर तरह के हालात और उन्हें काबू करने में सफल हो पाएंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग टू एम्फेसाइज इज दैट इट इज अ सोर्स ऑफ इनवर्ड पावर बाय विच वीक पर्सनैलिटीज कैन बिकम स्ट्रॉन्ग। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम दबाव देते हैं, जोर डालते हैं कि अंदरूनी शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका हमें ज्ञान होता है, तो जो कमज़ोर शख्सियत है वो भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। कमज़ोर व्यक्तित्व वाले इंसान भी मजबूत बन सकते हैं। डिवाइडेड पर्सनैलिटीज़ कैन बिकम यूनिफाइड। अलग अलग हुए व्यक्ति भी एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। हर्ट माइंड्स कैन बी हील्ड। जख्मी हुए दिमाग भी स्वस्थ हो सकते हैं। एंड द सीक्रेट ऑफ पीस एंड पॉइज अटेंड। और शांति और मानसिक संतुलन का जो रहस्य है वो भी प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड पैराग्राफ, द एस्केप फ्रॉम फेयर का मतलब होता है डर से छुटकारा मिलना। डर से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। अ ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस इश्यूड some year ago a volume of sermons under the title If I Could Preach Only Once।
कई साल पहले जो ब्रिटिश प्रशासक है उन्होंने उपदेशों की एक श्रृंखला में एक पुस्तक जिसका नाम था इफ़ आई कुड प्रीच ओनली वंस, जेकर मैं एक बार भी प्रवचन दे पाता, के अंतर्गत कुछ उपदेश जारी किए। One of these sermons was by गिलबर्ट चेस्टरटन, और उनमें से एक उपदेश था गिलबर्ट चेस्टरटन का। If I had only one sermon to preach, चेस्टरटन डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा कि यदि मुझे मौका मिले एक उपदेश देने का तो मैं उपदेश दूंगा इट वुड बी सर्मन अगेंस्ट फेयर, और मेरा ये जो उपदेश होगा वो डर के खिलाफ होगा। वाई शुड दिस एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स सिंगल आउट सो ऑर्डिनरी एन एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है दुश्मन और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। एक प्रसिद्ध विद्वान जिसने डर जो एक साधारण सा दुश्मन है उसको ही क्यों चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बिकॉज फेयर इज वन ऑफ द मैन्स मोस्ट कॉमन एनिमीज। उन्होंने डर को ही क्यों चुना? उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि डर मनुष्य के जितने भी दुश्मन हैं उनमें से सबसे कॉमन दुश्मन जो है वो डर है। इट टचेस एवरी वन ऑफ अस इन सम वे, और यह जो डर है वो हम में से सभी के जीवन में किसी न किसी तरीके से आता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मैनी पीपल, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग उदाहरण के तौर पे है फाइनेंशियल फियर्स, और उन्हें पैसों को लेकर डर रहता है। वी हैव फियर्स ऑफ इल हेल्थ, और हमें हमारे बुरे स्वास्थ्य के बारे में भी डर रहता है। एंटिसिपेटिंग द डायरफुल consequences of being overtaken by some bodily affliction। और कभी कभी तो हम हमारे शारीरिक कष्ट से ग्रसित होने के खतरनाक नतीजे जो हैं उनका अंदाज़ा भी हम पहले से ही लगा लेते हैं। वी अलाउ आवरसेल्व्स टू बी मेड miserable by fear of what the future holds or fears of the consequences of past acts and decisions। कभी कभी हम अपने आप को उस दुख के बागी बना लेते हैं जो भविष्य में होने वाले होते हैं या नहीं होने वाले भी होते हैं, या कभी कभी हम उन नतीजों के बारे में भी सोचकर जो कि पास्ट में कभी घटित हुए थे या कोई निर्णय जो हमने पास्ट में लिए थे उनके बारे में सोचकर भी अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं। Fears of one kind and another haunts us and cast a shadow over our happiness। और ये जो डर है वो एक किस्म या दूसरी किसी किस्म से हमें लगातार सताते हैं और हमारी जो खुशी है उसको भी वो गम में बदल देते हैं। नो पर्सन is at his best or in full control of his powers if he is the victim of fear। कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता या अपनी ताकतों का पूरा आनंद नहीं ले सकता यदि वह इस बात से ग्रसित है कि उसे किसी न किसी रूप का डर है। इन मैनी वेज, और बहुत सारे तरीक़ों से
Fear lays its paralyzing hand upon an individual and becomes a chief obstacle to the full development of personality। और कई तरीक़ों से डर जो है वो अपना बीमार करने वाला जो हाथ है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर जब रखता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रुकावट बन जाती है कि वह अपनी पर्सनैलिटी का विकास नहीं कर पाता एंड टू द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, और ना ही अपने जीवन में वो कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। द पर्सन हु विशेस टू बिकम डेप्थ इन द आर्ट ऑफ लिविंग मस्ट लर्न टू कंकर एंड सबड्यू हिज फेयर्स। कोई भी आदमी जो जीने की कला में सबसे बेस्ट बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले डर पर जीत प्राप्त करनी होती है। और डर को जीतना सीखना पड़ता है, डर को अपने वश में करना पड़ता है। दिस इज अ प्रॉब्लम कॉमन टू अस ऑल, और ये एक ऐसी समस्या है जो हमारी सबकी साझी है। एंड आई वांट टू स्टेट एट द आउटसेट दैट एनकरेजिंग फैक्ट that any and every individual can escape from fear। मैं शुरू में ही ये उत्साह बढ़ाने वाला जो कथन है वो बता देना चाहता था। हर एक व्यक्ति अपने डर से छुटकारा पा सकता है या अपने डर से मुक्त हो सकता है। रिमेंबर दिस, और याद रखो, हाउ एवर ओनली यू कैन कंकर योर फेयर्स, और आप ही अपने डरों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। अदर में हेल्प यू बट अल्टीमेटली यू मस्ट डू इट योरसेल्फ। हो सकता है कि कोई तुम्हारी सहायता करे, पर अंत में आपको ही इस पर जीत प्राप्त करनी होती है। द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, एंड फॉर दैट मैटर, और उस मामले में अ लार्ज पार्ट ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट वंस फेयर्स इज टू गेट अ कंप्लीट एंड ट्रू गोइंग नॉलेज ऑफ देम। किसी भी डर से छुटकारा पाने के लिए हमें उन डर के बारे में या उन डरों के बारे में पूरा ज्ञान होना जरूरी है। ब्रिंग देम आउट इनटू द लाइट ऑफ डे एंड वॉच देम श्रिवल अप, और उन डरों को दिन की रोशनी में लेके आओ, और फिर आप देखोगे कि वो कैसे भागते हैं। अ फेयर इज नॉट अनलाइक ए गोस्ट। कोई भी जो डर है वो किसी भूत से कम नहीं है। इट फ्राइटन्स यू इन द ग्लूम, वो रात के अंधेरे में आपको डराते हैं। बट देयर इजंट मच टू इट व्हेन यू गेट इट इनटू द लाइट, पर जब आप उसको प्रकाश में ले आते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग वन फेयर्स नेवर हैपन्स, और एक व्यक्ति जो ज़्यादातर जिन डर से डरता है वो डर कभी घटित ही नहीं होते। एट लीस्ट दे डू नॉट अमाउंट टू एनीथिंग। और वो कुछ भी नहीं होते। एज वन फ्रॉग इन अ पॉन्ड मे साउंड्स लाइक 100 when one is trying to sleep. So one little fact may be enlarged by mental fear and distorted imaging
out of all proportions to its real size। जैसे जब कोई व्यक्ति सोने का प्रयास करता है तो उसके पास एक मेंढक जो कि एक तालाब में होता है, अकेला ही जब आवाज़ें निकालता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सैकड़ों से ज़्यादा मेंढक आवाज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि वो उसकी दिमाग के अंदर एक इस तरह की छवि बन जाती है जो कि उसकी रियल साइज से हमें काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। और ये हमारी मानसिक डर और हमारी जो कल्पना है उसका बिगड़ा हुआ रूप ही होता है जो डर होता है। वंस इन अ लोनली कैबिन ऑन अ डार्क नाइट डीप इन द नॉर्थ वुड्स। और लेखक कहता है एक बार नॉर्थ के जंगलों में काफ़ी अंदर एक अंधेरी रात में जब वो एक एकांत कैबिन में बैठे हुए, आई हर्ड ऑन द पोर्च नॉइसेस दैट सेंट ए शिवर अप माई स्पाइन। और कुछ वो आवाज़ें सुनता है, कुछ शोर सुनता है जिसने उसे काफ़ी डरा दिया था। इट साउंडेड लाइक ऑफ सेवरल इंट्रूडर्स। और मुझे इस तरह लगा जैसे बहुत सारे घुसपैठियों की आवाज़ है। आई सेट ट्रांसफिक्स्ड। और मैं कुर्सी से चिपकर बैठ गया, रूटेड टू माई चेयर, विद एवरी हेयर सीमिंगली स्टैंडिंग ऑन एंड। हैरान बैठा रहा, मेरा एक एक रोम जो है वो खड़ा हो गया। न्यूज़पेपर्स अकाउंट्स ऑफ अ रिसेंट मर्डर इन दैट सेक्शन फ्लैश्ड अक्रॉस माई माइंड। और मेरे दिमाग में जो कि अखबारों की जो खबरें थी कि उस इलाके में अभी एक कत्ल हुआ था, वो जो समाचार थे वो मेरे दिमाग में तेज़ी से बढ़ने लगे। दिस इज़ द एंड आई थॉट। और मैंने सोचा कि यह मेरा अंत है। बट आई वॉज फार फ्रॉम बींग प्रिपेयर टू डाई। और मैं अभी मरना नहीं चाहता था। आई डेंट वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ देयर। और मैं वहाँ से उस डर से निकलना चाहता था। फाइनली अनेबल टू स्टैंड द सस्पेंस लॉन्गर एंड desperation leading ब्रावाडो। जब मैं आसहीन था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहादुरी से खड़ा हुआ और आई लीप्ड टू द डोर एंड फ्लंग इट ओपन। मैं दरवाजे की तरफ गया और झटके से उसको खोल दिया। एक्सपेक्टिंग टू सी अ होल array of gangster with machine guns and pistols। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वहाँ पर एक घुसपैठियों का या डाकुओं का एक बहुत बड़ा झुंड होगा जिनके पास मशीन गन्स और पिस्टल्स थी। इंस्टेंट अ लिटिल चिंपमंक। और वास्तव में वहाँ पर क्या था? एक छोटी गिलहरी स्क्रल्ड ऑफ इनटू द डार्कनेस। और वो अंधेरे में चली गई। लिविंग मी लिम्प एंड मोटिफाइड बट येट द लर्नर ऑफ ए ग्रेट लेसन। मुझे वहाँ पर बेकार और शर्मिंदा होना पड़ा और मैं शर्मिंदा होकर खड़ा रहा, पर मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली, एक पाठ मैंने सीखा। नेमली क्या था? दैट इट इज़ वेरी सैल्यूटरी टू गेट अ गुड लुक एट योर फेयर्स and that when you do, they are much less impressive than you had imagined them to be। मुझे एक शिक्षा मिली
और वो शिक्षा क्या थी कि हमें अपने डरों के बारे में जान लेना चाहिए और उन पर एक नज़र मार लेनी चाहिए। और वो जो डर है जिसे हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, असल में वो उतने बड़े होते ही नहीं है, वो हमारी सिर्फ कल्पना होती है और कुछ नहीं। 4th पैराग्राफ, फेथ इन हिम, खुद में विश्वास रखना। अ ग्रेट जापानी कगावा, अ प्रीचर एंड सोशल वर्कर, वंस विजिटेड आवर कंट्री। एक महान जापानी कगावा जो कि एक अच्छा उपदेशक और एक समाज सेवक था, हमारे देश में आया। Everyone noted that he carried about himself a sense of peace and an inner strength and confidence that was truly remarkable। और हर एक व्यक्ति का ध्यान उसकी तरफ गया कि वह शांति और मानसिक संतुलन की भावना, अंदरूनी शक्ति और विश्वास से भरा हुआ है। Kagawa had discovered a priceless secret and gave us a secret by saying that if does as he did, immerse himself over a long period in the grace of God। कगावा ने एक बहुत बड़े रहस्य को पा लिया था और उसने वह रहस्य हमें दिया, यह कहकर कि अगर सभी वैसा ही करेंगे जैसा कि वह खुद करता है तो वह ईश्वर की महान कृपा को हासिल कर सकता है। He will enter into a profound calm and that nothing can destroy। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति एक गहरी शांति प्राप्त कर लेगा जिसको कोई भी चीज़ मिटा नहीं सकती। कगावा said, और कगावा ने कहा that encountering mobs threatened by soldiers, hurt by opponents, the calm never left him। और उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ ने उनका सामना किया और सैनिकों ने उन्हें डराया और उस जो विरोधी थे उन्होंने भी उन्हें चोट पहुंचाई, पर शांति ने उनका साथ नहीं छोड़ा। His eyesight was threatened। उसकी जो दृष्टि शक्ति थी वो भी खतरे में थी। डिजीज अफ्लिक्टेड हिम, क्योंकि जो रोग थे, जो बीमारियां थी वो भी उसे कष्ट दे रही थी। बट ही नेवर लॉस्ट हिज काम, पर उसने अपनी कभी शांति नहीं खोई। ही टेस्टिफाइड दैट ही वॉज ऑफन अमेज्ड बाय द डेप्थ ऑफ दिस पीस। और उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि वह अधिकतर इस शांति की गहराई से घबरा जाता था। दिस ही assured us he had found in God। उसने सानू या हमें ये विश्वास दिलाया कि उसे ये शांति जो है वो परमात्मा से मिली है। इन दैट रिलेशनशिप ही लॉस्ट हिज फेयर्स। और इसकी वजह से ही उसने सभी तरह के जो डर है उनसे छुटकारा पा लिया था। दिस इज़ द रियल एस्केप फ्रॉम फेयर। और डर से छुटकारा पाने का यही वास्तविक तरीका है। गेट ए डीप अनशेकेबल
फेथ इन द फैक्ट दैट यू आर नॉट अलोन। और यह कथन हमें बताता है कि अपने आप में गहरा और अटल विश्वास रखें कि आप अकेले नहीं हैं, बट दैट गॉड वॉचेस ओवर यू एंड केयर्स फॉर यू एंड विल ब्रिंग यू थ्रू ऑल डिफ़िकल्टीज़। और इस विश्वास के साथ कि ईश्वर आपके ऊपर पूरी निगरानी रखता है और वही आपको हर तरह की कठिनाइयों से बाहर निकाल कर लाएगा। देन यू विल हैव टोटल पीस ऑफ माइंड। और तभी आप पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास, नॉट फेयर, विल बी योर्स फॉर एवर। डर आपसे अलग हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास ही आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। This chapter is written by N.V. Peel. Thank you. Have a nice day.